हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास आज हमारा क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जब भी हम कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो हम देखते हैं उसका नाम, चैप्टर का नाम हमें क्या बताना चाहता है, और चैप्टर का जो नाम होता है उसी में हमें पता चल जाता है हमें इस चैप्टर में किस चीज़ के बारे में पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन, सबसे एक एक शब्द को लेके चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्रॉप की, यानी कि फसल की। इसका मतलब इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं फसल के बारे में। फसल के बाद जो क्रॉप के बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है प्रोडक्शन, यानी कि जो फसल उत्पादन है। पहले हम जानेंगे फसल क्या होती है, क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, क्या क्या गुण होते हैं। उसके बाद हम जानेंगे फसल उत्पादन के बारे में कि जो फसल है उसका उत्पादन किस प्रकार से किया जाता है। अलग अलग स्टेप हमारे पास आते हैं। उसके बाद हम जानेंगे जो फसलों का उत्पादन है उसे किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि हम बात करते हैं, हमने कहा कि हर दिन यहाँ पे क्या हो रही है, जो जनसंख्या है जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। तो जनसंख्या में वृद्धि होगी तो क्या होगा, जो भोजन की आवश्यकता है वो भी बढ़ेगी। आप देखेंगे कहीं पे अगर किसी गांव में पहले 4 घर हुआ करते थे, कुछ सालों बाद वहाँ पे 6 या 8 घर बन सकते हैं, यानी कि घरों का नंबर बढ़ा है तो लोगों का नंबर भी बढ़ेगा। अब जब लोगों का नंबर बढ़ा है तो उनकी आवश्यकताएं भी बढ़ेंगी, भोजन से संबंधित आवश्यकताएं बढ़ेंगी और भी जो आवश्यकताएं होती हैं वो भी बढ़ेगी। तो भोजन की आवश्यकता को पूरी करने के लिए हमें समय के साथ साथ क्या करना होगा, जो फसलों का उत्पादन है उसे बढ़ाना होगा। तो क्रॉप प्रोडक्शन में हम यही देखेंगे, सामान्यतः जो फसलों का उत्पादन है वो किस प्रकार से किया जाता है। हम पढ़ेंगे अलग अलग सीजन में किस प्रकार से हम फसलों को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड आता है वो है मैनेजमेंट। अब हम देखेंगे मैनेजमेंट के अंतर्गत ये आता है कि जो फसल है उन्हें हम किस प्रकार से मैनेज करें, किस प्रकार से जो उनमें रोग लगते हैं उनसे रोगों से बचाना है, फसल का जो उत्पादन है उसे बढ़ाने में किस प्रकार से हम अलग अलग टेक्निक को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको इमेज में यहाँ पे दिख रहा है, इमेज में हमने क्या देखा, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आसपास क्या है, खेत है। एक किसान हमें दिखाई दे रहा है और किसान क्या कर रहा है, यहाँ पे जो खेत है खेत की जुताई यहाँ पे कर रहा है। तो इसका मतलब ये संबंधित होगा हमारी कृषि से। हम यहाँ पे जानेंगे फसलों के बारे में, फसल उत्पादन के बारे में। अब जब भी हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करेंगे, एक चैप्टर को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देंगे। डिवाइड किस प्रकार से करेंगे, हम देखेंगे कि हमें किस टॉपिक में क्या पढ़ना है। तो अब हम सबसे पहले देख लेंगे कि जो हमारा चैप्टर है उसमें हम क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो हम देखेंगे टॉपिक कवर्ड इन द चैप्टर। इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आएगा इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हमारे पास आता है परिचय। इस चैप्टर का हम परिचय देखेंगे। परिचय में हम क्या जानेंगे, परिचय में हम जो हमारे चैप्टर का नाम होता है हम उसका अर्थ जानते हैं। क्रॉप का अर्थ जानेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन का अर्थ जानेंगे, क्रॉप मैनेजमेंट का अर्थ जानेंगे। यानी कि इंट्रोडक्शन में हम पूरे चैप्टर का एक परिचय देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आएगा वो है सोर्सेस ऑफ फूड, प्लांट एंड एनिमल। अब हम जानेंगे जो भोजन है, भोजन का स्रोत है। देखिए फसल को हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि फसल से हमें भोजन प्राप्त हो रहा है। तो हम देखेंगे भोजन के क्या क्या यहाँ पे स्रोत होते हैं। हमने कहा एक होता है प्लांट और दूसरा होता है एनिमल, ये हो गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे क्रॉप प्लांट की। अब हम जानेंगे यहाँ पे क्रॉप क्या होती है, फसल क्या होता है। देखिए जब हम क्रॉप के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हम प्लांट के बारे में बात करते हैं। तो हम जानेंगे ऐसा क्यों हुआ कि हमें क्रॉप जो वर्ड है वो अलग से लेने की आवश्यकता पड़ी। हमने क्यों यहाँ पे प्लांट नहीं बोला, हमने क्रॉप अलग से नाम क्यों लिया है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्रॉप के बारे में, क्रॉप की डेफिनेशन क्या होती है यहाँ पे वो देखेंगे। क्रॉप के प्रकार क्या होते हैं, यानी कि फसलों के अलग अलग प्रकार होते हैं सीजन के अकॉर्डिंग, यहाँ पे वो हम जानेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास आएगा, हम जानेंगे हाउ डिफरेंट क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड। अब हम ये देखेंगे कि जो अलग अलग प्रकार की जो फसलें हैं उसे किस प्रकार से उगाया जाता है। अलग अलग प्रकार की फसलें हम पढ़ेंगे। हमने देखा फसलों के प्रकार देखे, तो फसल के आते जितनी भी चीजें हम अपने भोजन में शामिल करते हैं वो हमें अलग अलग प्रकार की फसलों से प्राप्त होता है।
तो हम देखेंगे जो अलग अलग प्रकार की फसलें हैं उसे कैसे उगाया जाता है, इसमें कुछ स्टेप्स आएंगे। सारे स्टेप्स को हमने पढ़ना है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आएगा उसमें हम देखेंगे अबाउट स्टेप्स इन्वॉल्विंग क्रॉप प्रोडक्शन। पहले हमने क्रॉप प्रोडक्शन जो डिफरेंट जो क्रॉप होती हैं, अलग अलग जो फसलें होती हैं उसे हम किस प्रकार से उगाएंगे। नेक्स्ट में हमने देखा अलग अलग स्टेप यहाँ पे पढ़ेंगे, अलग अलग जो स्टेप है उन्हें हम डिटेल में देखेंगे कि इस स्टेप में हम क्या यहाँ पे कर रहे हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे क्रॉप इम्प्रूवमेंट के बारे में। अभी तक हमने जान लिया है क्रॉप के बारे में, हमने जान लिया है क्रॉप को हम कैसे प्रोड्यूस कराएंगे, यानी कि जो फसल है उसे किस प्रकार से उगाएंगे। अब आता है जो फसल है, फसल को किस प्रकार से हम इम्प्रूव करेंगे, किस प्रकार से उन्नत किस्म की फसल हम यहाँ पे उगा सकते हैं। यहाँ पे क्रॉप इम्प्रूवमेंट में दोनों चीजें आएंगी, क्वालिटी और क्वांटिटी। क्वालिटी से मतलब है कि जो फसल है उसकी क्वालिटी अच्छी हो, जो दाने हैं दाने अच्छे हों वहाँ पे। सेकेंड आता है क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब है कि यहाँ पे जो मात्रा है वो अधिक हो, उत्पादन है वो अधिक हो, इसमें हम ये पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टोरेज ऑफ ग्रेन। अब क्या हो गया, हमने फसल उगा दी है तो जो भी हमारे पास अनाज आया है, जो भी हमारे पास फसलों से प्राप्त जो उत्पादन हुआ है उसे हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि जो भी हम चीजें उगाते हैं हम एक बार में ही उसे खा जाते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे सीजन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फसलों को उगाते हैं और एक सीजन में जो फसल हमें मिलती है हमें उसे दूसरी सीजन तक चलाना होता है। तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि जो स्टोरेज है उसकी क्या क्या स्ट्रेटेजीज हैं, किस प्रकार से हम यहाँ पे संग्रह करेंगे जो बीज है या फिर जो अनाज है। और लास्ट में हम देखते हैं फूड प्रोडक्शन फ्रॉम एनिमल। देखिए हमने क्या कहा था, एक हमारे पास हेडिंग आई थी जो फूड के सोर्सेस हैं प्लांट है, तो यहाँ पे भी हम प्लांट से प्राप्त जो फूड है उसी के बारे में बात कर रहे हैं। थर्ड से लेके 7 तक हम पूरे जो प्लांट से हमें प्राप्त होता है फूड उसी की हम बात कर रहे हैं। और लास्ट जो पॉइंट हमारे पास आता है उसमें हम जानेंगे कि जो एनिमल है उसमें से हमें कौन कौन किस किस प्रकार के भोजन प्राप्त होते हैं, यहाँ पे हम उसकी डिटेल जानेंगे। तो ये है हमारा पूरा जो सिलेबस है उसमें हम यहाँ पे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय से, जानते हैं इस चैप्टर का जो अर्थ है वो यहाँ पे क्या है। पहली हेडिंग हमारे पास आती है व्हाट इज क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि फसल उत्पादन क्या है। सिंपली अगर हम साधारण भाषा में कहें कि फसल उत्पादन क्या है, हमने कहा फसल जो कि हम उगाते हैं उससे उससे हम जो उत्पाद प्राप्त करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फसल उत्पादन कहते हैं। लेकिन अगर डेफिनेशन आएगी आप क्या करेंगे, आप कहेंगे क्रॉप प्रोडक्शन इज अ कॉमन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस फॉलोड बाय अ वर्ल्ड वाइड फार्मर टू ग्रो प्रोड्यूस क्रॉप टू यूज अ फूड एंड फाइबर। यानी कि फसल उत्पादन एक सामान्य कृषि अभ्यास है जिसका पालन दुनिया भर के किसान भोजन और फाइबर के रूप में उपयोग करने के लिए, फसल उगाने और उत्पादन करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट हमें क्या जाना, दिस प्रैक्टिस इंक्लूड्स ऑल द फीड सोर्सेज दैट आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन एंड प्रोड्यूस क्रॉप। यानी इस अभ्यास में फसलों के रख रखाव और उत्पादन के लिए आवश्यक सभी जो क्रियाएं हैं वो शामिल होते हैं। क्या है यहाँ पे फसल उत्पादन, फसल उत्पादन यहाँ से रिलेटेड है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस से, यानी कि कृषि अभ्यास से संबंधित है जिसमें जो किसान है वो क्या करता है, फसलों को उत्पादित करता है। और वहाँ पे मेनली क्या चीजें शामिल होती हैं आप देखेंगे, फसलों का रख रखाव, किस प्रकार से फसलों का रख रखाव होता है, उत्पादन के लिए आवश्यक जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वो यहाँ पे शामिल होती हैं। तो फसलों का उत्पादन हम समझते हैं कि जो फसलों को उगाने की प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं, फसल उत्पादन यहाँ पे कहते हैं, जिसे हमने क्या कहा, क्रॉप प्रोडक्शन कहा। ये जो हमारे चैप्टर का पहला वर्ड है वो यही है, क्रॉप प्रोडक्शन। नेक्स्ट आता है क्रॉप मैनेजमेंट। तो क्रॉप मैनेजमेंट क्या कहता है, देखिए क्रॉप प्रोडक्शन में हम क्या पढ़ेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन में हम देखेंगे जो फसलों को किस प्रकार से उगाया जाता है, कौन कौन सी क्रियाएं वहाँ पे शामिल होती हैं जो फसलों को उगाने के लिए आवश्यक है। क्रॉप मैनेजमेंट में हम देखेंगे कि जो फसल है उनका मैनेजमेंट किस प्रकार है, उनका प्रबंधन किस प्रकार से हुआ है। जब आप देखेंगे आपके आसपास आपने सुना भी होगा कई बार जो फसल है फसल पे कीड़े लग जाते हैं या फिर फंगस लग जाती है और पूरी फसल वहाँ पे खराब हो जाती है।
तो इस प्रकार की प्रक्रियाएं ना हो, यहाँ पे फसल हमारी खराब होने से बचे। फसलों का जो रख रखाव होता है वो आता है क्रॉप मैनेजमेंट के अंतर्गत। तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे क्रॉप मैनेजमेंट रेफर्स मल्टीपल प्रोसेस दैट आर मेंट टू इम्प्रूव द ग्रोथ, यील्ड एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। यानी कि फसल उत्पादन प्रबंधन कई प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है जो कृषि फसलों की वृद्धि, उपज और विकास में सुधार करने के लिए तैयार है। क्या क्या चीजें होती हैं यहाँ पे क्रॉप मैनेजमेंट में? जो फसल प्रबंधन है वहाँ पे होता है जो फसलों की जो वृद्धि है किस प्रकार हो, यानी कि यहाँ पे बताया जाता है जो प्रोडक्शन है किस प्रकार से प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट आपने देखा उपज और विकास में सुधार के लिए किस प्रकार से तैयारी की जा सकती है। इन शॉर्ट जो प्रबंधन है उसमें दो चीजें देखी जाती हैं कि जो फसल है, जो हमारी क्रॉप्स है, उनका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो डेवलपमेंट है वो किस प्रकार से हो। देखिए क्वालिटी में क्या होगा, वहाँ पे जो अनाज होंगे, जो बीज होंगे वो उन्नत किस्म के होंगे, यहाँ पे वहाँ पे जो रोगों से मुक्त होंगे, यानी कि जब हम संग्रह उनका कर भी रहे हैं तो वहाँ पे वो खराब नहीं होंगे, डैमेज नहीं होंगे। ये है क्वालिटी। क्वांटिटी हमें क्या बताती है कि वहाँ पे जो उत्पादन की जो मात्रा है, उत्पादन की मात्रा को किस प्रकार से बढ़ाएंगे, सारा आएगा किसके अंतर्गत, यहाँ पे जो क्रॉप मैनेजमेंट के अंतर्गत। अब आप समझ चुके हैं क्रॉप प्रोडक्शन क्या है, क्रॉप मैनेजमेंट क्या है। तो यहाँ तक की बात सिंपल है। इसके बाद जो हमारा पहला टॉपिक आता है वो है सोर्स ऑफ फूड। हमारे पास आता है सोर्स ऑफ फूड, यानी कि भोजन के क्या क्या स्रोत हैं। अब हम भोजन क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी तो हम क्रॉप के बारे में, फसलों के बारे में बात कर रहे थे। अब हम भोजन के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम जो भी फसल उगा रहे हैं वो क्यों उगा रहे हैं, भोजन को प्राप्त करने के लिए। देखिए हमारा सिंपली भोजन क्या आता है, चावल होते हैं, दाल होता है, रोटी होती है, सब्जी होती है, जो भी ये चीजें हैं कहाँ से हमें प्राप्त हो रही है, हमें फसलों से प्राप्त हो रही है। हमने कहा गेहूं हमें गेहूं की फसल से प्राप्त हो रहा है, वही धान हमें धान की फसल से प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो भोजन के जो स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं। मुख्यतः हमारे पास दो स्रोत आते हैं। पहला हम कहते हैं प्लांट यानी कि पादप, दूसरा हम कहते हैं एनिमल यानी कि जंतुओं से हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ये हमें पता है। अब हमने कहा कि भोजन से हमें क्या मिलता है। देखिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सोर्स ऑफ फूड की। हमने कहा फूड से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे तो फूड से हमें मिलेगा एनर्जी। फूड से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। हम जो भी कार्य हम करते हैं सारा हम यहाँ पे एनर्जी की प्रेजेंस में करते हैं। हमें हर कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, चाहे हम चल रहे हैं, चाहे हम दौड़ रहे हैं, चाहे हम पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ तक कि जब हम सोते हैं तब भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा कि यदि हमें भोजन ना मिले तो हमें कमजोरी फील होने लगती है, और अगर किसी व्यक्ति को बहुत दिनों तक भोजन ना दिया जाए तो उसकी डेथ हो जाती है। इसका मतलब है कि हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, और वो ऊर्जा हमें कहाँ से मिल रही है, भोजन से मिल रही है। और वो भोजन हमें कहाँ से मिल रहा है, हमने कहा वो जो भोजन है या तो हमें प्लांट से मिल रहा है या फिर हमें एनिमल से मिल रहा है। अब प्लांट क्या होंगे, यहाँ पे जो हम फसलों के बारे में बात कर रहे हैं उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो अभी दो शब्द हमारे पास अलग अलग आ रहे हैं, एक आ रहा है प्लांट और एक आ रहा है क्रॉप, यानी कि पौधा और जो फसल होती है। दोनों चीजों में क्या समानताएं हैं, क्या इसमें अंतर है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि हमें हर प्रकार की क्रिया के लिए, हर प्रकार की का जो कार्य होता है उसको करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होता है और ये भोजन हमें प्लांट और एनिमल से प्राप्त होता है। अब हमने कहा कि जो फूड है, फूड से हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन आपको एक और चीज पता होनी चाहिए, जो एनर्जी मिलती है वो किसकी फॉर्म में मिलेगी, एटीपी की फॉर्म में। तो एनर्जी यहाँ से किससे मिलेगी, एनर्जी मिलेगी ग्लूकोज से। देखिए तो क्या होता है, ग्लूकोज से जो एटीपी का निर्माण होगा वो कैसे होगा, जब यहाँ से ऑक्सीजन क्या होगी, जब यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी। एटीपी से ऊर्जा क्या होगी, प्राप्त होगी। हमने कहा कि जो भोजन है, भोजन किस रूप में हमारे पास आया, ग्लूकोज के रूप में हमारे पास आया।
अब ग्लूकोज से क्या होगा, यहाँ पे ग्लूकोज में जब ऑक्सीजन यहाँ पे मिलेगी तो ऑक्सीजन ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेगा और एटीपी का निर्माण होगा, और एटीपी से यहाँ पे फिर क्या होगी, एनर्जी हमें मिलेगी और हम सारी प्रक्रियाओं को यहाँ पे करेंगे। इस प्रकार से हमने जाना किस प्रकार से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। चलिए अब यहाँ पे जानते हैं हमारा जो टॉपिक है वो है फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड फूड फ्रॉम एनिमल्स। एग्जाम्पल अगर हमारे पास आए कि क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल है जो हमें प्लांट से जो हमें भोजन मिलता है उसके क्या एग्जाम्पल हैं, जो हमें एनिमल से भोजन मिलता है उसके क्या क्या एग्जाम्पल हैं। तो हम क्या करेंगे, जो भी भोजन हम ग्रहण करते हैं हम याद करेंगे हम क्या क्या भोजन ग्रहण कर रहे हैं। तो अगर मैं कहूँ मुख्य स्रोत, यहाँ पे मुख्य स्रोत की अगर बात की जाए, जो हमारा मुख्य स्रोत आता है वो है प्लांट। जो पादप है हमारे भोजन के मुख्य स्रोत हैं, प्राथमिक स्रोत हैं। जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा कि बताइए हमारा जो भोजन का मुख्य स्रोत है या प्राथमिक स्रोत है वो क्या है, तो आपका आंसर होगा प्लांट। क्या क्या मिलता है प्लांट से, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे हमें फ्रूट मिल रहा है, ऑयल मिल रहा है, यहाँ पे हमें वेजिटेबल्स मिल रहे हैं, जितने भी अनाज होते हैं हमें सारे अनाज वहीं से मिल रहे हैं। हमने क्या देखा, हमने देखा जो अनाज होते हैं, जो दालें होती हैं, जो सब्जियां होती हैं, जो फल होते हैं, जो ऑयल होता है, इतनी सारी चीजें हमें कहाँ से मिल रही हैं, प्लांट से ही मिल रही हैं। और आपने देखा होगा कि ज्यादातर जो हम भोजन प्राप्त करेंगे वो हम प्लांट से ही करेंगे। यहाँ तक की बात क्लियर है। फिर हमने कहा कि जो अन्य स्रोत हैं, अन्य स्रोत है जो भोजन का, वो है जो हमें एनिमल से प्राप्त होने वाला भोजन है, वो अन्य स्रोत है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे मांस मिल सकता है, एग मिलते हैं, ये हमें चीज मिल रहा है, ये हमें मिल्क मिल रहा है, हमें शहद मिलता है। और ये तो है भोजन की बात। अगर हम अन्य चीजें देखें तो हमने कहा हमें रेशम मिलता है। इसी प्रकार से हमें अलग अलग चीजें यहाँ पे जो एनिमल है वहां से प्राप्त होती हैं। अब आपको क्या करना है, आपको ये देखना है, सबसे पहले आप ये याद रखेंगे जो भोजन के स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन आपके पास आएगा वो आएगा कि मुख्य स्रोत कौन है और अन्य स्रोत कौन है। देखिए दो ही हमारे पास स्रोत आते हैं, प्लांट और एनिमल। प्लांट क्या होगा, मुख्य होगा, और जो एनिमल है वो द्वितीय स्रोत होता है या अन्य स्रोत यहाँ पे होता है। अब आप चार्ट बनाएंगे कि क्या क्या हमें जो प्लांट है वो क्या क्या प्राप्त होता है हमें प्लांट से। तो जब आप चार्ट बनाएंगे तो किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, आप प्लांट के पार्ट्स के अकॉर्डिंग बनाएंगे। आप देखेंगे कि कुछ जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों से हमें भोजन प्राप्त हो रहा है, कुछ जो पौधे होते हैं उनके तनों से हमें भोजन प्राप्त हो रहा है। मैंने कहा कि आपको आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखने हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट, यहाँ पे आपने लिखना है जो हमें भोजन जो प्राप्त हुआ है वो हमें भोजन लिखना है। आपने देखना है कोई जो प्लांट होगा किसी की जड़ से हमें क्या होगा, भोजन प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है किसी के तने से हमें भोजन प्राप्त होता है, किसी की पत्ती से हमें भोजन प्राप्त होता है, किसी के फूलों से हमें भोजन प्राप्त होगा, और यहाँ पे किसी के फल से हमें भोजन प्राप्त होगा, किसी के बीज से हमें क्या होगा, भोजन प्राप्त होगा। ये जो टेबल है ये क्लास 7 में हम कर चुके हैं। हमने देखा है कि प्लांट के किस भाग से हमें कौन सा भोज्य पदार्थ मिलता है। इससे क्या होगा, एक तो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, आप जानेंगे जो भोजन है वो उसमें जड़ कौन सी होती है। कुछ के पास एमसीक्यू आ जाते हैं जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, उसमें आपसे पूछा जाता है, कुछ आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं भोजन के या सब्जियों के या फलों के, और आपसे पूछा जाता है कि बताइए इनमें से जड़ कौन है, बताइए इनमें से तना कौन है। जैसे कि अगर आप से पूछा जाए कि जो तना हम कौन से वो प्लांट है जिसका हम तना यहाँ पे कंज्यूम करते हैं या तने को भोजन के रूप में लेते हैं, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पे जो अनियन है, प्याज है, उसे वो क्या होता है, तना होता है जिसे हम भोजन के रूप में लेते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, आपको अलग अलग जो पार्ट हैं उनसे हमें कौन सा भोज्य पदार्थ प्राप्त हो रहा है आपको ये याद हो जाएगा।
सेकेंड, आपको ये याद हो जाएगा कि हम प्लांट से किस किस प्रकार का भोजन यहाँ पे प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पे आपने एक टेबल बनानी है जो प्लांट से हमें भोजन प्राप्त होता है, और एक टेबल बनानी है जो एनिमल से जितने भी प्रकार के हमें भोजन प्राप्त होते हैं। आप याद करेंगे आपने ऐसी क्या क्या चीजें खाई हैं जो कि हमें एनिमल यानी कि जंतु से प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी टेबल बनाएंगे। चलिए, ये तो बात की हमने भोजन के बारे में, भोजन के स्रोत के बारे में। अब हमारे पास अगर क्वेश्चन आए कि क्रॉप क्या होती है, फसल क्या होती है, कैसे आप डिफाइन करेंगे। आपसे पूछा जाए कि बताइए फसल क्या होती है, फसल को परिभाषित कीजिए, तो आप कहेंगे जो अनाज के जो पौधे होते हैं उन्हें हम फसल कहते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि अगर हम अनाज के पौधों को ही फसल कह रहे हैं तो हम उन्हें फसल अलग से क्यों कह रहे हैं, हम उन्हें पौधे ही क्यों नहीं कह रहे हैं। हम ऐसा क्यों नहीं कहते हैं कि गेहूं के पौधे या धान के पौधे, हम ऐसा क्यों कहते हैं कि गेहूं की फसल या धान की फसल। इसका मतलब है कि जो फसल और जो पौधे हैं दोनों शब्दों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब क्या है वो डिफरेंस, के लिए हम जानेंगे सबसे पहले क्रॉप के बारे में। तो अगला जो हमारे पास पॉइंट आएगा, हमारे पास आता है व्हाट आर क्रॉप्स, यानी कि क्रॉप्स हम किन्हें कहते हैं। आप देखेंगे अ क्रॉप इज अ प्लांट दैट कैन बी ग्रोन एंड हार्वेस्टेड extensively for profit or substances when the plants of the same kind are cultivated at one place on large scale, it is called crop। क्या कह रहा है, फसल एक पौधा है जिसमें लाभ या निर्वाह के लिए बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। पहले ये क्या कह रहे हैं कि जो फसल है वो पौधों को ही हम क्या कह रहे हैं, फसल कह रहे हैं, जिन्हें हम बहुत बड़े पैमाने पर उगा रहे हैं और उसी किस लिए हम उगा रहे हैं, लाभ के लिए। अब वो लाभ अलग अलग प्रकार का हो सकता है। पहला लाभ तो ये होगा कि हम अपने भोजन के लिए वहाँ पे क्या करेंगे, फसल को उगा रहे हैं। दूसरा लाभ ये होगा कि जब वहाँ पे उत्पादन अधिक हो जाता है तो अब हम क्या करेंगे, कुछ जो पार्ट है, कुछ जो हमारे पास जो उत्पाद आया, उत्पाद का कुछ जो पार्ट है वो हम अपने भोजन के लिए रखेंगे और कुछ पार्ट को हम क्या करेंगे, बेच देंगे, जिससे कि हमें क्या हो, यहाँ पे धन की प्राप्ति होगी। पहली लाइन ये कह रही है। लेकिन हमने क्या कहा, हमने कहा कि जब एक ही प्रकार के पौधों को एक स्थान पर बड़े पैमाने पर लगाया जाता है तो उसे फसल कहते हैं। क्या बता रहा है कि अब यहाँ पे हमें हमारा आंसर मिल गया है, क्या अंतर होता है पौधे में और फसल में। देखिए, जब हम पौधे की बात करेंगे हम एक प्लांट की बात करेंगे, जब हम पौधों की बात करेंगे तो वहाँ पे पौधों से क्या मतलब होगा, हमारा मतलब होगा कि वहाँ पे अलग अलग वैरायटी के अलग अलग किस्म के क्या होंगे, पौधे होंगे। लेकिन जब हम बात करेंगे फसल की, तो फसल का मतलब होगा एक बड़े क्षेत्र में एक ही प्रकार का जो पौधा होगा, एक ही प्रकार के जो पौधे होंगे, एक ही नस्ल के जो पौधे होंगे, जब हम उन्हें उगाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। क्या आंसर आया, हमने कहा एक ही प्रकार के पौधों को, एक ही प्रकार के पौधों से क्या मतलब है, हमारा मतलब है हमने एक बड़े स्केल पे, बड़े पैमाने पे, एक बड़े क्षेत्र में या फिर एक बड़े से खेत में हमने गेहूं के पौधे बो दिए। पूरे खेत में सिर्फ गेहूं के पौधे हैं, गेहूं के अलावा और कोई पौधा नहीं है। इसी को कह रहे हैं एक ही प्रकार के, एक ही प्रकार के नहीं, एक ही जाति के। अगर गेहूं के पौधों की बात हो रही है तो पूरे खेत में गेहूं के पौधे हैं, अगर धान के पौधों की बात हो रही है तो पूरे खेत में धान के पौधे हैं। तो इसी प्रकार से क्या हुआ, एक ही प्रकार के पौधों को एक स्थान पर बड़े पैमाने पर लगाया जाता है। बड़े पैमाने पर यानी कि बहुत बड़े क्षेत्र में जब हम एक ही प्रकार के पौधों को बोते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमने कहा अधिकांश फसलों की खेती कृषि या हाइड्रोपोनिक्स में की जाती है। फसलों में मैक्रोस्कोपिक फंगस जैसे मशरूम को भी हम क्या करते हैं, उगाते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन आया था वो आया था व्हाट इज क्रॉप। क्रॉप क्या है, हमने कहा कि अगर एक किसी बड़े से क्षेत्र में हम एक ही प्रकार के पौधों को बोते हैं तो उन्हें अब हम पौधे नहीं कहेंगे, उन्हें हम फसल कहेंगे। क्या डिफरेंस है पौधे और फसल में, हमने कहा अगर पौधा हम कहेंगे तो इसका मतलब एक प्लांट की बात हो रही है, पौधे हम कहेंगे तो बहुत सारे प्लांट की बात हो रही है। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, हो सकता है कि ये एक ही किस्म के हों, हो सकता है कि अलग अलग किस्म के हों। हो सकता है कि हम कह रहे हैं कि एक खेत में बहुत सारे पौधे हैं तो उन पौधों के साथ गेहूं के पौधे भी होंगे, घास के पौधे भी हो सकते हैं, हो सकता है कि धान के पौधे भी यहाँ पे हो जाएं, यानी कि सब क्या है, मिक्सअप वहाँ पे हो गया है। तो इसीलिए हम उन्हें अब फसल नहीं कहेंगे, उन्हें हम पौधे कहेंगे।
जब हम फसलों की बात करें तो हम क्या बात कर रहे हैं कि एक बड़ा सा क्षेत्र होगा और वहां पे सिर्फ गेहूं के पौधे उगाए जा रहे होंगे, इसलिए हम क्या कह रहे हैं, फसल कह रहे हैं। नेक्स्ट जो बात आपको बताई जा रही है कि जो फसलों की खेती है वो कैसे, या तो कृषि के द्वारा यहाँ पे की जाती है, जैसे कि हम देखते हैं कि खेतों में की जाती है, या तो फसलों को हम खेतों में उगाते हैं पारंपरिक ढंग से जो हम देखते आ रहे हैं अभी तक, या फिर हाइड्रोपोनिक्स के द्वारा उगाए जाते हैं। अब क्या होता है हाइड्रोपोनिक्स? एक नया वर्ड हमारे पास आया, एक नया शब्द हमारे पास आया है, हाइड्रोपोनिक्स। तो हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है कि ये भी फसल उगाने का एक अन्य तरीका है, और इसमें क्या होता है, इसमें मिट्टी की अनुपस्थिति में पौधों को उगाया जाता है। तो है ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि किस प्रकार से मिट्टी की अनुपस्थिति में पौधों को उगाया जाता है। यहाँ पे क्या आता है, एक मीडियम तैयार किया जाता है। मीडियम यानी कि यहाँ पे अगर हम लैबोरेटरी माध्यम से देखें, यानी कि अगर लैबों में देखा जाए कि जो हाइड्रोपोनिक्स में किस प्रकार से होता है, आप देखेंगे ये क्या है, एक प्रकार का यहाँ पे मीडियम होगा, यहाँ पे क्या होगा, पानी होगा। अब एक पौधे को ग्रो करने के लिए, एक पौधे की वृद्धि के लिए जितनी भी आवश्यक तत्व होंगे वो सारे इसमें होंगे। क्या क्या होगा इसमें, सारे खनिज लवण होंगे, सारे पोषक तत्व होंगे जो प्लांट को चाहिए होते हैं, सारे हार्मोन्स होते हैं जो कि प्लांट की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं, पानी यहाँ पे होगा, गैसेस एक्सचेंज के लिए यहाँ पे अलग से मीडियम तैयार किया गया होगा। अब यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे सिर्फ मिट्टी नहीं है, मिट्टी के अलावा सारी ही चीजें यहाँ पे होती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे इस प्रकार से पौधे होंगे, और नीचे इनकी जो रूट है, इनकी जो जड़ें हैं वो पानी में होंगी। तो जड़ों के द्वारा क्या होगा, यहाँ पे जो खनिज लवण और पानी का जो परिवहन है वो ऊपर होता चला जाएगा। फिर क्या होगा, पत्तियों में यहाँ पे भोजन का निर्माण होगा। इस प्रकार से ये जो प्लांट है वो ग्रो कराए जाते हैं। तो क्या हमने सीखा, हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है, हाइड्रोपोनिक्स में जो प्लांट है उन्हें ग्रो कराया जाता है मिट्टी की अनुपस्थिति में। अब मिट्टी की अनुपस्थिति में कराया जाएगा तो पूरा सेटअप यहाँ पे तैयार किया जाता है जिन जिन चीजों की आवश्यकता प्लांट को होती है। अब यदि आपसे पूछा जाए कि मिट्टी के बदले हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, तो उससे पहले हमें जानना होगा कि मिट्टी की आवश्यकता क्यों होती है प्लांट को। बेसिकली यहाँ पे दो ही चीजें होती हैं जिसके लिए प्लांट को मिट्टी की आवश्यकता होती है। पहला तो होता है कि जो पानी का जो अवशोषण है वो कहाँ से होगा, जो मिट्टी में पानी घुलनशील होता है, जो मिट्टी के कणों के बीच जो पानी होगा वहीं से जो जड़ है वो पानी का अवशोषण करती है। सेकेंड क्या होता है, जो पौधा जो भी खनिज लवण यहाँ से एब्जॉर्ब करेगा वो कहाँ से करेगा, मिट्टी से ही करेगा। मिट्टी में क्या होते हैं, बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, और वहीं से जो प्लांट है वो उन्हें प्राप्त करता है। तो इस चीज के लिए हमें मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो हमने क्या किया, हमने किया पानी यहाँ पे हमने प्रोवाइड करा दिया है, लेकिन हमने क्या किया, पोषक तत्वों को भी यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो प्लांट है वो ग्रो कर पाएगा। तो हमने देखा कि फसलों को दो तरीके से हम उगा सकते हैं, या तो हम पारंपरिक खेती के द्वारा उगा सकते हैं, या फिर हमने कहा हाइड्रोपोनिक्स के द्वारा उगा सकते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास आता है, हमने कहा फसल की हमने बात की है, तो फसल और पौधे में क्या अंतर है, ये हमारे पास क्या आता है, गेहूं का एक पौधा हमारे पास आता है। हमारे पास ये धान का एक पौधा है, धान का पौधा हमारे पास आया, इसे हम पौधा कहेंगे। नेक्स्ट जो इमेज हमारे पास आती है, यहाँ पे हमें बहुत बड़े क्षेत्र में क्या धान के बहुत सारे पौधे हमें दिख रहे हैं। अब हम इन्हें पौधे नहीं कहेंगे, हम इन्हें क्या कहेंगे, फसल कहेंगे। तो हमने इन्हें फसल कहा। तो अब आपको डिफरेंस पता चल गया है। अगर एक पौधे की बात हो रही है तो हम उसे पौधा कह रहे हैं। अगर किसी बड़े क्षेत्र में एक ही प्रकार के पौधे हैं, एक ही नस्ल या एक ही जाति के पौधे होंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, फसल कहेंगे। तो क्लास आज हमने जाना कि जो क्रॉप है, क्रॉप क्या होती है, इनकी फसल क्या होती है, फसल का जो प्रबंधन है वो किस प्रकार से हम करते हैं। तो जो भी आपको पढ़ाया गया है वो आप घर में जाके रिवीजन करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।